Hello guys, this is Mani and you're welcome in Mani classes. हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर जो है मैथमेटिक्स पे बेस रहेगा और आज का हमारा लेक्चर बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज मैं लाया हूँ कार्य और समय यानी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। और ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देखने के बाद मैं दावा करता हूँ दोस्तों कि इसके बाद आप लोग टाइम एंड वर्क में इतने अच्छे से परिपक्व हो जाएंगे कि सारे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। और इसकी अगली वीडियो भी मैं बनाऊंगा क्योंकि उसमें मैं ये बताऊंगा कि एक कार्य करता है, फिर एक काम छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरा उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना होता है। सो गाइस, ये तो आज का जो ये मेरा लेक्चर है, ये छोटे मोटे एग्ज़ामों में तो एसएससी 10+2 और एमटीएस और रेलवेज के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। तो कोई अब बाई द वे अगर चला जाता है तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पहले थोड़ा हम कंसेप्ट की बात कर लें। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि टाइम और वर्क यानी कि कार्य और समय की बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क अपोजिट होता है, एंटी प्रोपोर्शनल। और अगर हम टाइम और एफिशिएंसी की बात करें यानी क्षमता की बात करें तो ये भी उल्टा होता है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हमें कोई एक मान लीजिए इसमें 12 दिन दिया है तो इसको अगर हम कार्य में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 कर देंगे। जैसे ये 15 दिन दिया है तो अगर इसको वर्क में कन्वर्ट करें तो 1/15 इसका वर्क हो जाएगा। तो समझ रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, उसके बाद मैं इसको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि राहुल किसी काम को 12 दिनों में करता है तथा रोहन उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आजकल जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है वो इसमें इस तरह का फेवरेट उनका क्वेश्चन बन गया है। तो देखते हैं, राहुल पहले ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे। तो राहुल जो है 12 दिनों में करता है तो 1/12 प्लस 1/15 यानी कि एक दिन में रोहन 15 दिन करता है। तो पहले इसको हल करेंगे वर्क में कन्वर्ट करके, फिर उसको उल्टा कर लेंगे, फिर टाइम निकल जाएगा। दिन ही निकालना है, टाइम निकल जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा ये आपको निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम के शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें। तो इससे आपके एलसीएम निकालने के लिए समय जो कम बचेगा। तो देखें, एलसीएम की बात करें तो यही मैं बता देता हूं कि एलसीएम लेने के लिए जो बड़ी संख्या है, अगर छोटी संख्या दोनों ही एक संख्या से अगर कट जाती हैं तो जो उसमें से जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन लेते जाते हैं और वो जो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन होगा जो छोटी संख्या से विभाजित हो जाएगी वही आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि 3 से दोनों संख्याएं 12 और 15 कट जाएंगी, लेकिन 15 को 12 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 जो इसमें बड़ी संख्या है इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 1 करेंगे तो 15 एकम 15 नहीं कटेगा 12 से, 15 दूनी 30, 30 12 से कटेगा नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, तो 15 चुके 60। अगर 60 की बात करें तो 60 ऐसी संख्या है इससे दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 15 दूनी 30, 15 चुके 60। सो अब चलते हैं आगे, क्या दिया है कि अगर हम बात करें 12 में, अगर 60 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 पचे 60 यानी 5 जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 एकम 5 होगा। और अगर आपको बट्टे भी सॉल्व करने नहीं आता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब 15 में 60 का, अगर 60 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 4 का 15 चुके 60, 4 का ऊपर करेंगे तो 5 4 एकम 4, तो ऊपर आ जाएगा 9
और ऊपर नीचे आ जाएगा 16। इसको थोड़ा और हल करेंगे, 3 से इसको करेंगे, 3 3 9 और 20 3 60, यानी 3/20 ये आएगा आपका वर्क। चूँकि हमें दिन निकालना है तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 20/3 यही हमारा दिन होगा आंसर। और अगर हम इसको अगर सही बट्टे में करें तो 20/3 को 3 6 18 यानी 6 सही 2/3 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। इसको अब लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, यानी कि और हलवा बनाने के लिए और अच्छे से सर्व करने के लिए। और ये जो तरीका है दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे ही करना है। जैसे राहुल दिया है कि 12 दिन में करता है, तो राहुल अगर हम बात करें, राहुल को ए मान लीजिए, चूँकि आर दोनों में आएगा तो ए मान लीजिए, और रोहन को बी मान लीजिए। राहुल एक उसी कार्य को 12 दिन में और बी यानी कि रोहन उस कार्य को 15 दिनों में, तो क्या करेंगे, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। वही काम करना है, एलसीएम क्या होगा 60। वही सेम मेथड है, लेकिन थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिए हैं ताकि आपको हल करने में आसानी हो। और ऐसे इस तरह से हल करने में आपको आने वाली क्वेश्चन जिसमें आपको एक काम करता है, फिर कुछ दिन करता है, फिर छोड़ के भाग जाता है, फिर दूसरा करता है, उसमें आसानी होगी इस मेथड से करने में, और समय भी कम बचेगा, कम खर्च होगा, सॉरी बचेगा नहीं यार, बचेगा कम बचेगा तो एग्ज़ाम में फिर फेल ही हो जाओगे। तो क्या होगा कि 12 में 15 का भाग देंगे तो ये आएगा, ये 12 25 60, और ये होगा आपका 15 चौक के 60, दोनों मिल कर के 5 4 9, दोनों मिल कर के एक दिन में 9 काम करेंगे। क्योंकि हमें कितना कार्य करना है, यानी 60, यानी 60 कुर्सियाँ मान लीजिए बनानी है, तो 60/9 ये हो जाएगा आपका, काट देंगे 20/3, तो 6 सही 2/3 आ गया। कितना इजी था दोस्तों। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी। तो इसके लिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राम किसी काम को 11 दिनों में पूरा करता है तथा श्याम उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर हम बात करें कि राम यानी राम 11 दिन में, श्याम 22 दिन में, फिर हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 22, तो अगर 22 में 11 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। और ये श्याम जो है 22 दिनों में कर रहा है, तो ये एक ही कुर्सी बना पाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाएंगे। तो अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कुर्सियाँ कितने दिनों में बनेगी दोनों मिलकर के, तो 22/3 दिनों में। 22/3 करें 21, यानी 7 सही 1/3, इतने दिन लगेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था दोस्तों। यह आपको एक टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप की तरफ और थोड़ा और क्लियर करते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि करण और अर्जुन मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर, सॉरी ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये 40 नहीं, ये 10 रहेगा और ये नीचे वाला 40 रहेगा। तो क्या दिया है कि करण और अर्जुन मिलकर किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करते हैं, तो करण प्लस अर्जुन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अर्जुन उसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो करण यानी कि के उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 40, फिर क्या करते हैं कि 40 में पहले ऊपर का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 40 है तो 40 का डिवाइड करेंगे तो 1। अब चूंकि हमको करण का काम निकालना है, अर्जुन का कार्य तो कर दिया, उसकी तो पता है कि ये जो है 40 दिन में बनाता है, लेकिन हमको करण का निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे के
प्लस ए है और यहाँ पे सिर्फ ए है। अगर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें से हम ऊपर से नीचे को माइनस कर देंगे तो ए से कट जाएगा और सिर्फ के बचेगा। तो वही हम करने वाले हैं। ऊपर ये 4 दिन में दोनों मिल कर के 4 दिन में बनाते हैं और अर्जुन उसी कार्य को 1 दिन में करता है। तो 4 को ऊपर में से नीचे को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। यानी कि अगर हम के की बात करें यानी कि करण की बात करें तो करण 1 दिन में 3 कुर्सियाँ यानी कि 3 कार्य करता है। तो टोटल हमको 40 करना है। तो हमें क्या करना है कि 40 डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 से 1/3 दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। यानी करण की जो क्षमता है यानी करण के कार्य करने की जो क्षमता है वो 13 सही 1/3 आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से एक और क्वेश्चन को हल करते हैं, उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। प्रवीण और राजू मिलकर 10 दिनों में एक कुर्सी बनाते हैं। प्रवीण अकेला उसी कुर्सी को 4 दिनों में बनाता है। यहाँ भी थोड़ा 4 नहीं, ये 40 दिन कर लीजिएगा दोस्तों, इस प्रिंटिंग गया है। तो राजू को उसी कार्य को यानी कुर्सी को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर प्रवीण और राजू की बात करें तो प्रवीण हैं और ये हैं राजू। प्रवीण और राजू दोनों मिलकर के कुर्सी को 10 दिन में बनाते हैं। और प्रवीण की बात करें तो प्रवीण जो है उसी को क्या करते हैं कि ये जो है 40 दिन में बनाते हैं। दोनों के एलसीएम लेंगे, जैसा कि आपको पता है 40 होगा, ऊपर आएगा 4, 10 यानी 40 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 40 में 40 का करेंगे तो 1 आएगा। चूँकि हमको राजू का निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ही आएगा, यानी कि 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे माइनस मत कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा 1 दिन वाले में, तो 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। चूँकि हमको 40 बनाना था, 3 से डिवाइड करेंगे, वही सेम आ गया आपका, यानी कि 13 से 1/3। 13 से 1/3 दिनों में वो कार्य पूरा होगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमारे टाइम एंड वर्क के ये 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और आगे आने वाले क्वेश्चन और इससे लो तो नहीं जाने वाला है, इतना तो है। और आगे कई टाइप में आपको टाइम एंड वर्क के पढ़ाऊँगा और यहाँ से कंसेप्ट आपके इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे कि आप एक परिपूर्ण हो जाएंगे टाइम एंड वर्क में। तो दोस्तों, आपको लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और कुछ नहीं, धन्यवाद।